मेरा मेरे पति करना चाहते तो बेटा छोटा है, ठीक है। 11 साल का, तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए और किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करूं कि उसको सब जी न्यूट्रिशन भी मिले और क्योंकि वो छोटा है उसकी बॉडी बिल्डिंग हो रही है तो ठीक है जी। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी बहुत सुंदर सवाल है कि चलो हम बड़े हो गए, अब हम डाइट कंट्रोल करें। और रामचरितमानस में 3 चीज़ों का वर्णन है। एक है विकास काल, एक है विकसित काल और तीसरा है ह्रास काल। विकास काल में शरीर को वृद्धि होना होता है, जिसमें ढेर सारा सामान उनको जरूरी होता है। जब हम विकसित हो गए, विकास काल के बाद आता है विकसित काल, तब जाके इतना ही दो जो शरीर को जरूरत पड़े, जरूरत से भी थोड़ा कम दो। तो ये विकसित काल 25 साल से लेके 60 साल तक विकसित काल, और 60 साल से लेके 100 साल तक ह्रास काल कहा जाता है। ह्रास काल मतलब अब संध्या की तरफ, अस्त की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन दौरान बहुत कम से कम, और 2 बार 3 बार शरीर को जरूरत पड़े तब तीसरी बार देना है, और वो भी जूस के स्वरूप में, या थोड़ा सा हल्का सा चिड़िया जब चुगती है उतना ही खाना है। तो बहन का प्रश्न है कि चलो मैं और मेरे पति तो अच्छे तरीके से ये डाइट को सेट कर लेंगे, सुबह नाश्ता बंद करेंगे, दोपहर का खाना भी प्राकृतिक खा लेंगे, और बीमारी और गोलियां नहीं चल रही है तो रात को 2 चपाती खा के सो जाएंगे। ये हो गया बैलेंस डाइट सभी के लिए। लेकिन बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनको ग्रोथ भी चाहिए, उनको बड़े भी करने हैं, शारीरिक रीति से बंधारण भी उनका अच्छा दिखना चाहिए। कोई कहे नहीं कि ये तो बिल्कुल सुकड़े हुए हैं। उसके लिए बच्चों के लिए हर माँ बाप आज आए हैं शिविर में, वो सभी सुन ले। हमें उनको अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना है। उनको सुबह उठ के 8 घंटे का उपवास की बच्चों को जरूरत नहीं है। लेकिन अवश्य ये याद रखिएगा कि बच्चों को हम दूध और दूध से बनी चीजों से हटा लें। पहली चीज ये याद रखें, कभी भी उनको दूधों के सेवन की आदत ही न डालें, जिनके कारण कल जाके वो आदत फिर उनको बनाएगी। और कहते हैं ना लोग कि दूध पीने के बाद एक अच्छी नींद आती है, क्योंकि वो हमें सुस्ती देता है, जड़ता देता है। तो जड़ आदमी क्या करेगा? सो जाएगा। जड़ता दे रहा है, तो हमें अपने बच्चों को जड़ नहीं बनाना है। इसीलिए ये चीज। और दूसरी चीज, गेहूं की कभी आदत ना डालें। गेहूं हर बीमारियों में उनका अपना पार्ट होता ही होता है, रोल होता है गेहूं का। वो चाहे हार्ट अटैक हो, व ब्रेन स्ट्रोक हो, या फिर प्रोस्टेट में कहीं तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, कुछ भी, आंतों का कैंसर हो, कहीं भी रोगों में गेहूं ने अपना रोल प्ले किया है। हाइब्रिड हैं और मैदा ही उनका अगला फॉर्म है। तो गेहूं की रोटियां खा खा के ही अचानक से, हम कहते कल हमारे साथ थे और सुबह उनको हार्ट अटैक आ गया। ये अचानक नहीं हुआ, सालों भर गेहूं की रोटियां खाते रहे, पराठे खाते रहे, इनका ही ये भुगतान है। इसलिए बच्चों को ये 2 डाइट से दूर रखें। सुबह हमेशा उनको 3 या 4 घंटे उपवास कराए ही कराए। बच्चों को उठते ही तुरंत मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। बचपन से अगर 4 घंटे की आदत उनको लग जाती है भूखा रहने की, तो कहा जाता है कि व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी योर माइंड इज ओपन। डॉक्टर हेग हो गए हैं और एक डॉक्टर सेल्टर हो गए हैं। हमारे एक भारत के हैदराबाद के डॉक्टर जेडी सेन हो गए हैं। कितने सारे, और कभी घाघ हो गए हैं हमारे संस्कृति में। उन सभी का कहना था कि जब व्यक्ति को उठते ही खाना न दिया जाए 3-4 घंटे, तो उस व्यक्ति का दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। तो हमें अपने दिमाग को डल करना है या तेज करना है। उठने के बाद 4 घंटे के लिए पूरा मुंह को ताला लगा दो, खास करके बच्चों के लिए। शुरुआत में 0 से लेके 15 साल 20 साल 4 घंटा बिल्कुल ही खाना न दे। उन्होंने 5000 बच्चों में ये प्रयोग किए थे डॉक्टर ने, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होते, यूरोप में प्रयोग कंपलसरी होते हैं कि भाई आप जो बात रख रहे हैं उनके प्रयोग दिखाओ हमारे सामने।
उन्होंने ये प्रयोग करके देखा कि जिन बच्चों को बिना नाश्ते स्कूल भेजा गया वो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए, और जिनको सुबह का नाश्ते में 10 साढ़े 10 बजे रिसेस टाइम होता है, उन दौरान ऑरेंज जूस दिया गया, उन दौरान पत्तियां, सब्जियां, फलों का सेवन करवाया गया, वो बच्चे सबसे आगे भी गए, तेज भी गए, अच्छे मार्क्स आकर अच्छा कैरियर भी बना सके। तो बच्चों को 4 घंटे का उपवास, सैटरडे संडे 2 दिन, अगर हम उनको अनाज तो दे रहे हैं, हमारी संस्कृति में अनाज है, इसीलिए अनाज को निकालने के लिए गलत जा रहा है तो गलत निकालना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे या 15 दिन में 1-2 बार सादे पानी का एनिमा 100-200 ml दे देना चाहिए, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के। हमारे बच्चे को हमें जीवन भर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है, लक्ष्य ही रखो। तो फिर बिना डरे आप वो जो हमारी जो कैथेटर पाइप आती है एनडीएस की, वही यूज करनी है, ये प्रिकॉशन देना है। और 100 ml, 200 ml, ज्यादा से ज्यादा 250 ml एक साथ में पानी अंदर डालना है, उनको सिखाई देना है कि भाई ये 2-4 प्रयोग आप कर लो। मैं ये सिर्फ बातें, किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, मेरे साथ काफी सारी माताएं बहनें जुड़ी हुई है और उनके बच्चों को, 2-2 साल के बच्चों को भी एनीमा दे रही है, बीमारी होने के दौरान भी दे रही है और ना बीमार हो इसलिए भी दे रही है। सफलतापूर्वक सभी को पॉजिटिव परिणाम आए हैं। एक माता ने गलती कर दी थी, 1500 ml एक साथ में पानी चढ़ा दिया बच्चे को, पूरा डिब्बा। फिर वो बच्चा इतना पानी का प्रेशर सहन नहीं कर पाया और लेट गया, रोने लगा, और फिर माता जी का फोन आया कि ये तो एनीमा देने से ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा जरा भी चिंता ना करो, आपने गलती की है, लेकिन हमारी आंतों की कैपेसिटी 4.5 लीटर पानी समाने की है। कितनी? 4.5 लीटर पानी अगर आप जबरदस्ती से भी डाल दो तो हो सकता है आपको पेट में दर्द उठ जाए, दौड़ना भागना शुरू हो जाए, लेकिन उनको निकलना ही निकलना पड़ेगा। ग्रेविटी फोर्स अकॉर्डिंग टू साइंस मैकेनिज्म हम देखें, न्यूटन का लॉ के ऊपर चीज कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो आंतों में गया पानी उनको नीचे आना ही आना है। लगभग आधा घंटा 1 घंटा हेवी कॉन्स्टिपेशन था बच्चे को, पानी चला जाने के बाद निकला भी नहीं, मल के पीछे चला गया। मल जो एकदम हार्ड होता है तो उनके पीछे जाने के बाद कई बार ऐसा होता है पानी वापस नहीं आता, तो वो पानी 1 घंटे के बाद निकला। इतना कचरा निकला बात मत पूछो, क्योंकि पिज्जा बर्गर ये रूटीन लाइफ आजकल बच्चों की हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना, बाहर का खाना खिलाना, घर में भी माताएं दौड़ती है, भागती है बच्चों के पीछे पागल बनकर, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। अरे बेटे को कभी भी खाने के पीछे, बच्चों के पीछे भागना ही नहीं है, ये हमारी रामचरितमानस बताती है। पशु अपने बच्चों को कभी भी खिलाने के लिए फोर्स नहीं करते, फिर भी हट्टे कट्टे और स्वस्थ हैं। अगर आपको बच्चों की चिंता करनी है तो उनको पूछना है कि बेटा आज पेट सफाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है तो चल एनीमा ले ले, या फिर ये हरी पत्ती का जूस पी ले। पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है, नहीं कि खाया है कि नहीं खाया है उनके पीछे भागना है। कम खाने वाले बच्चे मैंने देखे हैं बहुत तेज और होशियार और स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट बनाना है तो उनका पेट खाली करने की आदत आप रखो। ज्यादा भूखा रहे तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भूखा रहने वाले बच्चे और स्मार्ट होते हैं। ज्यादा काजू बादाम खिलाने के पीछे चक्कर में भी ना पड़ो, पत्तियां सब्जियां फल खिलाते रहो, काफी है। ये जो सहजन की पत्ती है 1500 कैल्शियम है, पालक की पत्ती में 700 है। ऐसे यहाँ पंजाब हरियाणा में कौन सी पत्ती खाते हैं, सरसों का साग और क्या बोलते हैं, सरसों की पत्ती आती है ना, सरसों की पत्ती में 3000 के ऊपर कैल्शियम है। तो पत्तियां ही आपके बच्चों का कैल्शियम भंडारण के लिए काफी है। दोपहर में अगर उनको खिलाना चाहे, सोसाइटी में रह रहे हैं, सामाजिक रीति से एक जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी मान नहीं रहे हैं, बिना चपाती थोड़ी मानेंगे, बिना सब्जी के पकाई हुई चीज से नहीं मानेंगे, तो कम से कम उनको आदत लगाएं। दोपहर में भी 2-4 रोटियां या कुछ भी खाना चाहे, दाल चावल कुछ भी, तो वो खिला सकते हैं, लेकिन उनको आदत डालनी है, पहले सलाद खाओ, जूस पियो, और उनके साथ में वो भागे डीआईपी डाइट, या क्या बोलते हैं, ये डीआईपी डाइट ही बोलते हैं, उसमें सब पहले ये खाओ बाद में अनाज डाले खाओ। उस प्रकार से बच्चे को 2 टाइम भोजन भी दे सकते हैं। बच्चा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, यूनिक है, तो उनको 1 टाइम का ही भोजन पका हुआ रख सकते हैं।
और बाकी नेचुरल चीजों पे उनका ग्रोथ कर सकते हैं। आप इतना नाम रोशन करेगा, दिमाग भी उतना उसका तेज रहेगा कि आपको प्राउड होगा कि नहीं, ये बच्चा बीमार ही नहीं होता। और मैं तो चाहता हूँ, हर एक माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा बीमार ना हो, स्मार्ट। ठीक है।